तो वेलकम यू ऑल इन आवर डे 10। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने 120 डेज का एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज चलाया हुआ है। यूट्यूब पर लगातार वीडियोस आ रहे हैं। ऑल दो ये काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के बारे में नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे तो शेयर जरूर कर देना। और आज का जो वीडियो है वो है ग्रीटिंग्स के ऊपर। अब तक हमने टेंसेस सीखे हैं, 7 टेंसेस मैंने आप लोगों को कराए हैं। टोटल 12 होते हैं। 7 क्यों कराए हैं? क्योंकि हम एक कम्युनिकेटिव प्रोग्राम चला रहे हैं। जो टेंसेस आपके यूज होते हैं स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, जिनका ज्यादा रोल है वो आपको कराए गए हैं। इसलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, वो कुछ टेंसेस हमने स्किप किए हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स। अब ये ग्रीट करना क्या होता है? देखिए, आप रोजमर्रा में जब भी किसी से मिलते हैं आप हाय हेलो करते हैं, मींस अभिवादन करते हैं। ग्रीट का मतलब ही होता है नमस्ते करना, अभिवादन करना, उसे ग्रीट कहा जाता है। और ग्रीटिंग्स उसी को कहा गया है, अभिवादन, नमस्कार, हेलो, हाय, जो आपका रोज का हिस्सा है। अब इसे इंग्लिश में कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डे 10, आज डे 10 पर आ गए। अगर आपने आज से ज्वाइन किया है तो अब तक के डे 9 तक के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चला रहे हैं। तो आपको कोई इसमें पैसा नहीं देना। प्रॉपर जो क्लास में सिखाया जाता है वही आपको सिखाया जा रहा है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऐड हो जाती है क्लासेस में, क्योंकि वो थोड़ा अभी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, बट उसको भी हम पॉसिबल करेंगे। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलते हैं आप हालचाल पूछते हैं। तो हालचाल पूछने के लिए देखिए अलग अलग तरीके हैं। जो ये आप ब्लू सर्कल में देख रहे हैं ये आपके क्वेश्चंस हैं, और ये जो मिड में आपका पार्ट है ये इसके आंसर्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं हम हालचाल पूछते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये सबसे बेसिक होता है। और आप लोगों ने सुना होगा हाउ डू यू डू भी। अब दोनों में डिफरेंस होता है। पहले तो आप समझ लीजिए, अगर आप किसी को जानते हैं जो आपकी लाइफ का रोज का हिस्सा है, जिससे रोज मिलते हैं और रोज आप हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो आप सिर्फ हाउ आर यू लगाएंगे। हाउ आर यू मींस रोज यूज किया जा सकता है हालचाल पूछने के लिए। बट जो हाउ डू यू डू होता है ये एक फॉर्मल लोगों से ही यूज किया जाता है। जैसे ऑफिस मीटिंग्स में आपके कुछ मतलब जितने फॉर्मल लोग हैं, फॉर्मल का मतलब है ऑफिशियल लेवल पर जिनसे आपका एक टच रहता है। तो बाहर के लोगों से मींस आप ऑफिस मीटिंग्स में या किसी से पहली मुलाकात होती है फर्स्ट मीटिंग पर, तो आप हाउ डू यू डू लगाते हैं। मींस हाउ डू यू डू तब यूज किया जाता है। एक तरह से इसका मतलब ये नहीं होता आप कैसे हैं, इसका जो मेन मीनिंग होता है ये एक तरह की हेलो होती है। हेलो जब हम करते हैं फॉर्मल वे में, मींस किसी से सिर्फ बातचीत स्टार्ट करने के लिए, जब आप फर्स्ट मीटिंग में हाय हेलो कर रहे हैं तो फॉर्मल प्लेस पर आप हाय हेलो की जगह क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डू। क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू। तो आपको हाउ डू यू डू तब बोलना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात कि आप कब यूज करेंगे हाउ डू यू डू, जब किसी से पहली मीटिंग हो, फॉर्मल लोग हो जैसे ऑफिस मीटिंग्स वगैरह में, और सिर्फ पहली बार ही यूज करना, उसके बाद इसे रिपीट नहीं किया जाता। उसके बाद हालचाल पूछने के लिए आप वापस क्या लगाते हैं, हाउ आर यू। और भी वेज हैं जैसे कि आप हाउ आर यू डूइंग, कॉमनली आजकल लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, तो लोग यूज करते हैं हे हाउ आर यू डूइंग, मींस आप कैसे हैं। या बहुत लोग इसे बिना आर के भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हाउ यू डूइंग मैन, हाउ यू डूइंग। तो हाउ यू डूइंग मतलब वही हाउ आर यू डूइंग। तो याद रखें कि इसको लोग इस तरह से यूज कर देते हैं, बट इसका मतलब यही है आप कैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप कैसा कर रहे हैं, ये हालचाल पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। नॉर्मली हम ऐसे भी बोलते हैं आर यू वेल, आप ठीक तो हैं, आर यू वेल। या आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, ये भी यही है कि आप कैसे हैं। और एक लास्ट हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग के दो मीनिंग होते हैं। ये आप कैसे हैं इसे पूछने के लिए भी जाना जाता है, और सब कैसा चल रहा है ये पूछने के लिए भी जाना जाता है। मींस हम ध्यान रखेंगे, जस्ट लेट मी शो यू, हाउ इज इट गोइंग कैन बी यूज्ड इन बोथ प्लेसेस। इसे दोनों जगह पूछा जा सकता है। आप इसे यूज कर सकते हैं कैसे हैं आप, और सब कैसा चल रहा है, दोनों के लिए हाउ इज इट गोइंग यूज किया जाता है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन, जब भी हम किसी से मिले हालचाल पूछने के लिए। अब आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, बट सबसे कॉमन जो आजकल यूज होता है वो है हाउ आर यू डूइंग। तो अगर आप किसी से अपने दोस्त से मिलते हैं, आप पूछते हैं आप कैसे हैं, सिंपल कहना है हाउ आर यू डूइंग मैन, हाउ आर यू डूइंग फ्रेंड, हाउ आर यू डूइंग ब्रो। तो आप इस तरह से पूछेंगे। अब रिप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका रिप्लाई कैसे करना है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, पूरा वीडियो देखना और प्रॉपर समझना कि आपको ग्रीटिंग्स का कैसे यूज करना है। सबसे पहले है आई एम फिट एज अ फिडल। समझना इसको थोड़ा ध्यान से। आई एम फिट एज अ फिडल, ये आई एम को हमने इस तरह से बोला आम फिट एज अ फिडल, आम फिट एज अ फिडल। ओके, कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है यहां। तो फिट एज अ फिडल जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है?
फिट एज अ फिडल, इसका मतलब है बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो किसी ने आपसे पूछा हे हाउ आर यू, आप कह सकते हैं आई एम फिट एज अ फिडल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। आप यूज करते आते हैं आई एम फाइन। आई एम फाइन काफी ऑब्सोलेट हो गया है, काफी आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है। तो अब आई एम फाइन हटा दीजिए और आपको यूज करना है आई एम फिट एज अ फिडल। क्या यूज करना है? आई एम फिट एज अ फिडल, कि सर मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। इसकी जगह एक और कॉमन यूज कर सकते हैं आप, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। हे हाउ आर यू, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। सेम ओल्ड का मतलब भी ये है कि बढ़िया, ठीक, वही, कि नेवर बीन बेटर। और क्या यूज कर सकते हैं? नेवर बीन बेटर। नेवर बीन बेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन वर्ड जो आप यूज करते हैं इस तरह से दिखाने के लिए कि सब बढ़िया है, इससे बेहतर मैं कभी नहीं रहा। तो ये कॉमनली यूज किया जाता है। और देखिए, डूइंग ग्रेट थैंक्स फॉर आस्किंग। किसी ने आपसे पूछा हे हाउ आर यू डूइंग, या डूइंग ग्रेट थैंक्स फॉर आस्किंग, कि बस बहुत बढ़िया है सब कुछ, और आपने पूछा उसके लिए थैंक्स। आगे देखिए, सुपर्ब भी यूज कर सकते हैं। प्रेटी गुड का भी मतलब यही है, बहुत बढ़िया। बेटर देन बिफोर मींस पहले से अच्छा, ये तब यूज करना, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है या कोई नॉन है जो बीमार पड़ गया, अब वो ठीक होके आता है, आप उससे पूछते हैं हे हाउ आर यू, अब आप कहते हैं हाउ आर यू नाउ, तो आप कहते हो कि पहले से अच्छा हूं मैं, तो बेटर देन बिफोर, कि पहले से ठीक हूं। अनवेल, अगर आप ठीक नहीं है, तबीयत खराब है आपकी, तो आप बोल सकते हैं आई एम अनवेल। अनवेल का मतलब है कि आप ठीक नहीं है। सो का मतलब है ठीक ठाक। सो ठीक ठाक, ठीक ठाक, ये जब जैसे कहते हैं ना, बस ठीक ठाक है भाई, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो जब कोई हालचाल पूछ रहा है और आप कहते हैं हाँ भाई बस ठीक ठाक है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, तो आप क्या बोलेंगे? सो। ओके, नॉट बैड, ये तब जब आप किसी को अपने बुरे हालात ज्यादा दिखाने नहीं चाहते और किसी ने पूछा हे हाउ आर यू, या नॉट बैड, ज्यादा बुरे हालात नहीं है, ज्यादा बुरा नहीं चल रहा, जो भी है सब ठीक सही है, नॉट बैड भी बोलते हैं। या ऑल राइट, सब ठीक ही है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, सब अच्छे कहने के लिए हैं, सब ज्यादातर इसमें से कुछ को छोड़कर सब बेहतर दिखाने के लिए हैं। तो आप आई एम फाइन को रिप्लेस कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि मैं अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकता हूं। अब मुझे भी जल्दी से रिप्लाई करके बताना आप क्या यूज करेंगे, कमेंट्स में बताना। हे हाउ आर यू गाइज, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, जस्ट टेल मी इन द कमेंट, जल्दी लिख के बताना आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। ओके, अब जब किसी ने आपका हालचाल पूछा है, मींस आप, जैसे आप हैं या मैं हूं, फॉर एग्जांपल कोई मुझसे मेरा हालचाल पूछेगा कि सर हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम फिट एज अ फिडल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। अब मैं भी तो उसका हालचाल पूछूंगा जैसे हिंदी में होता है, आप बताइए कैसे हैं, कि सब बढ़िया सर, और आप सुनाइए आप कैसे हैं। तो वैसे ही यहां पूछना है, तो कैसे पूछना है? एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू। या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ आर थिंग्स ऑन योर एंड। हाउ आर थिंग्स ऑन योर एंड का मतलब है आपकी तरफ, मतलब आपके हिस्से में सारी चीजें कैसी हैं, मतलब आप कैसे, मतलब आप अपना बताइए आपका सब कैसा चल रहा है। तो वो इस तरह से भी हम सामने वाले से पूछ सकते हैं, पर ये तब यूज करना है जब कोई आपका हाल चाल पूछेगा। ओके, रिवर्ट में, जैसे हिंदी में है ना कि हे आप बताइए कैसे हैं, कि सर बढ़िया हूं, और आप सुनाइए कैसे हैं, तो वही चीज है। किसी ने आपसे पूछा है हे हाउ आर यू, तो आपने भी बता दिया कि मैं ऐसा हूं, ठीक हूं, और आप सुनाइए एंड व्हाट अबाउट यू, या हाउ आर थिंग्स ऑन योर एंड। तो इसका जो आंसर देंगे आप इस तरह से दे सकते हैं, लाइक वाइज, बहुत कॉमन है लाइक वाइज। लाइक वाइज का मतलब हो गया सेम टू सेम, ध्यान रखना, सेम, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। लाइक वाइज बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मतलब मैंने कहा मैं अच्छा हूं, तो आप भी कहना चाह रहे हो कि मैं भी अच्छा हूं सर, तो लाइक वाइज कह सकते हैं, क्या बोलेंगे? लाइक वाइज, या सेम हियर, क्या बोल सकते हैं? सेम हियर। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा, यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फर्स्ट क्वेश्चन ग्रीटिंग का मींस हालचाल बताने का आपको बताना है। सेकंड पर आते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया जब हालचाल पूछेंगे। सेकंड, नॉर्मली जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं और बताइए सब कैसा चल रहा है। पहले पूछते हैं आप कैसे हैं, दूसरा पूछते हैं और सब कैसा चल रहा है। तो हम कैसे पूछेंगे? व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट इज को हम इस तरह से बोल रहे हैं, व्हाट इज, ओके, व्हाट इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है व्हाट, तो ध्यान रखना एक ही बात है। तो व्हाट्स हैपनिंग मींस सब कैसा चल रहा है। व्हाट्स सिजलिंग, व्हाट सिजलिंग का भी मतलब यही है, सब कैसा चल रहा है। व्हाट्स न्यू, और कुछ लाइफ में नया ताजा कुछ, तो अक्सर ऐसे पूछते हैं व्हाट्स न्यू। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग मीन सब कैसा चल रहा है। और आप ये भी यूज कर सकते हैं व्हाट्स क्रैकिंग। आप में से बहुत लोगों को ये सारे सेंटेंसेस नहीं पता होगा, अब तक अगर नहीं पता था तो अब आप जान जाइए, आप अपने आप को अपडेट कीजिए। ओके, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि सब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, दोनों सेंस में ये यूज होते हैं अलग अलग। अब रिप्लाई करते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है,
नॉर्मली कोई किसी से पूछता है सब ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है, कि सब बढ़िया चल रहा है, तो आप रिप्लाई करते हैं ऑल गुड। ऑल गुड का मतलब है सब अच्छा चल रहा है, ऑल गुड सर। या डूइंग वेल या गोइंग वेल भी यूज करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है हमारी लाइफ में, डूइंग वेल, गोइंग वेल। इनमें आपको कोई आई वाई कुछ नहीं लगाना, बस इतना बोलना है, हे व्हाट्स गोइंग ऑन, जस्ट अब जैसा चल रहा है, जस्ट चिलिंग आउट। अब जैसे अब चिलिंग आउट क्या है वो भी बताते हैं। तो सब आपने कहा कि ऑल गुड, सब बढ़िया चल रहा है, डूइंग वेल, गोइंग वेल, अच्छा चल रहा है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं चल रहा, तो क्या बोलेंगे, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं चल रहा आपकी लाइफ में। अब आ गया जस्ट चिलिंग आउट। जस्ट चिलिंग आउट होता है जब आप टाइम काट रहे हो, अक्सर कहते हैं ना बस टाइम काट रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं स्कूल्स की और कॉलेज की, तो बस हम तो टाइम काट रहे हैं, तो जस्ट चिलिंग आउट, या किलिंग टाइम भी बोल सकते हैं। तो यहां इसका मतलब है कि हम बस टाइम काट रहे हैं, टाइम फोड़ रहे हैं अपनी लाइफ का। या कितनी बार होता है आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं है, सेम चीज बार बार वही रिपीट होती है। सुबह उठे, जॉब पर गए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह से शाम पढ़ाना पड़ता है, तो मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं है, तो मैं बस इतना कहूंगा, एज यूजुअल सेम लाइफ, एज यूजुअल सेम वर्क, एज यूजुअल टीचिंग, एज यूजुअल स्टडीज। एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह। अब हमेशा की तरह जो भी चीज आपकी लाइफ में चल रही है उसके लिए हमने यहाँ ये स्पेस रखा है, वो आप ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछता है क्या चल रहा है, तो मैं वही कहूंगा हमेशा की तरह वही टीचिंग चल रही है, तो एज यूजुअल सेम टीचिंग, कि हमेशा की तरह वही टीचिंग। तो एज यूजुअल के बाद आपको ऐड कर देना है कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, मजे आ रहे लाइफ में, तो आप बोलेंगे हैविंग फन। क्या बोलेंगे, हैविंग फन। किसी ने पूछा और बताइए कैसा चल रहा है सब, सर मजे आ रहे लाइफ में, तो हैविंग फन। तो ये आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, जब आपको किसी से जानना है तब कैसा चल रहा है, और आपको रिप्लाई करने का तरीका भी पता चल गया, अब से आप इस चीज का रिप्लाई कर पाएंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये नोट जरूर करना, नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से इनके। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम और भी चीजें पूछते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कैसे पूछेंगे, हाउ इज योर लाइफ। या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ इज लाइफ सेलिंग। क्या बोलेंगे, हाउ इज लाइफ सेलिंग। सेल का मतलब वैसे होता है नाव चलाना। ओके, अब यहां आप समझ जाइए लाइफ की नाव कैसी चल रही है, इसका मतलब है लाइफ कैसी चल रही है। तो लाइफ को जानने के लिए आप इन तीनों में से कोई भी तरीका अपना यूज कर सकते हैं। अगर लाइफ के अलावा कुछ पूछना चाहेंगे, जैसे पढ़ाई कैसे चल रही है, तो हाउ इज योर स्टडीज, आप पूछेंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बिजनेस वगैरह है किसी का, हम पूछते हैं बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे, हाउ इज योर बिजनेस, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ओके, और दुकान वगैरह का पूछते हैं, आपकी शॉप वगैरह कैसी चल रही है, तो कैसे पूछेंगे, हाउ इज योर शॉप। जॉब वगैरह है तो हाउ इज योर जॉब, और अगर क्लास है तो हाउ इज योर क्लास। इन सब का मतलब यह है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, शॉप कैसी चल रही है, जॉब कैसी चल रही है, क्लास कैसी चल रही है, मींस वो चीज आपकी लाइफ में कैसी चल रही है। अब आप रिप्लाई करते हैं कि सर बहुत जबरदस्त चल रही है, तो आप बोलते हैं इट्स माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग मींस जबरदस्त, इट्स माइंड ब्लोइंग सर की बहुत जबरदस्त चल रही है। सुपर्ब, सुपर्ब का मतलब है शानदार। मार्वलस, मार्वलस का मतलब भी बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ओके, तो मार्वलस भी बोल सकते हैं, फैंटास्टिक बोल सकते हैं, सबका एक ही मीनिंग है, बहुत बढ़िया। सो ठीक ठाक, अगर बढ़िया नहीं चल रही है और ठीक ठाक से चल रही है तो सो बस टाइम काट रहे हो अपनी जिंदगी में, पढ़ाई में भी टाइम ही काट रहे हो, तो जस्ट चिलिंग आउट। कुछ खास चल ही नहीं रहा है तो नॉट सो स्पेशल, कुछ खास नहीं चल रहा सर। क्वाइट बोरिंग सर, बिल्कुल बोरिंग चल रही है लाइफ, बिल्कुल बोरिंग चल रही है जॉब। क्वाइट बोरिंग मींस बिल्कुल बोरिंग। और प्रेटी वेल, बहुत बढ़िया सर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि मेरे लिए फिट बैठता है, मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो आपको यूज करना है। अब जब कोई हमसे पूछ रहा है आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कोई हमसे पूछ रहा है आपकी जॉब कैसी चल रही है, तो हम भी तो पूछेंगे उससे। तो कैसे पूछेंगे, देख लीजिए, एंड व्हाट अबाउट योर्स, और आप बताइए व्हाट अबाउट योर्स, तो आप कहते हो हमारी भी सेम ही चल रही है, सेम हियर। या हम बोल सकते हैं लाइकवाइज, लाइकवाइज आपको याद होगा सेम टू सेम। या आप बोल सकते हो बढ़िया ही चल रही है सर हमारी भी, सुपर्ब टू। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, आप इस चीज को जानने और बताने के लिए। क्लियर। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी से पूछते हैं आपका दिन कैसा रहा, आपकी जॉब कैसी रही पूरे दिन, आप मूवी देखकर आए तो मूवी कैसी रही, इंटरव्यू देकर आए तो इंटरव्यू कैसा रहा। तो हम अक्सर पूछते हैं कि ये कैसा रहा, तो हम कैसे पूछेंगे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा रहा। हाउ वॉज योर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कैसा रहा। हाउ वॉज योर ट्रिप, आपकी ट्रिप कैसी रही। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसी रही आपकी। हाउ वॉज द पार्टी, पार्टी कैसी रही। तो ये जब जब वो चीजें हो गई हैं खत्म, और हम सामने वाले से पूछ रहे हैं ये कैसा रहा, तो आप रिप्लाई करते हो कि बहुत बढ़िया रहा सर, इट वॉज सुपर्ब। कैसे बोलेंगे, इट वॉज सुपर्ब। ओके। या आप ऐसे बोल सकते हैं ऑसम, ऑसम का मतलब है शानदार। ऑसम, ऑसम मींस शानदार, लिख लेना जरूर। ऑसम जब बोलना है जब बहुत बढ़िया रहा, आप पेपर देकर आए और आपने कहा ओ यार इट वाज ऑसम, ये तो बहुत अच्छा था,
बकवास गया, बिल्कुल बेकार, ट्रिप पर गए, ट्रिप बिल्कुल बेकार थी आपकी। इट वॉज ऑफुल, ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही रखना, ऑफुल। ऑफुल मीन्स बकवास, बेकार, खराब। क्वाइट बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग रहा सर, इट वॉज क्वाइट बोरिंग। माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त रहा, तो माइंड ब्लोइंग आप यूज कर सकते हैं। ओके, माइंड ब्लोइंग बोल देंगे आप। हैड अ ग्रेट टाइम, खूब मजा आया सर, हैड अ ग्रेट टाइम, हैड अ ग्रेट फन, खूब एंजॉय किया हमने, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जब आपने पूछा किसी से और अगर उससे रिलेटेड बात सामने वाले से भी पूछनी है तो वही व्हाट अबाउट योर्स, और आप बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही, आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, एग्जाम देकर आया कोई सामने वाला बंदा, एंड व्हाट अबाउट योर्स, और आपका एग्जाम कैसा रहा, तो आप रिप्लाई करेंगे सेम हियर, जैसा आपका रहा वैसे ही मेरा रहा। वैसे ऐसा रहता नहीं है, अलग अलग रहते हैं पेपर तो, बट अगर आपको सेम टू सेम दिखाना है, लाइक वाइज वही सेम टू सेम। अगर आपका खराब रहा तो या इट वाज बैड, बेकार था, इट वाज ऑफुल, ऑफुल यूज कर सकते हो, बिल्कुल बकवास था, बेकार था। क्लियर? तो ये आप अलग अलग यूज कर सकते हो कि किस तरह से आपको इन्हें रिप्लाई करना है। वीडियो को आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं आगे पीछे करके, अगर आपको लगे कि मेरा रह गया है, मुझे नहीं समझ में आया है, दोबारा से देखिए, एक एक चीज क्लियर होगी, कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब लास्ट स्टेटमेंट, मैंने ग्रीटिंग्स को शॉर्ट में कराया जिससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इसमें बहुत सारा पार्ट आता है वैसे ग्रीटिंग्स में भी, बट अभी उतना जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। तो नॉर्मली जब हम किसी से मिलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए, फर्स्ट मीटिंग को अच्छा बनाइए, चेहरे पे स्माइल हो, प्रॉपर आई कांटेक्ट बिल्ड करें और कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखना चाहिए। तो आप मीटिंग के बाद जब किसी से मिलकर जा रहे हो तो आप कहते हो सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, सो नाइस टू मीट यू सर, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, या इट वॉज अ नाइस मीटिंग विद यू, इट वॉज आप यहाँ एक ए भी आप ऐड कर लीजिए, इट वॉज अ नाइस मीटिंग विद यू, कि आपके साथ मिलकर अच्छा लगा, या हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, जो भी आपके साथ टाइम बताया बहुत अच्छा रहा। इस तरह से आप कह सकते हैं। अब ध्यान रखिए, खुशी कभी एक तरफ से नहीं होती, मुझे खुशी हुई तो आपको होनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे नहीं हो रही सर, मना नहीं करना है, दिखाना है थोड़ा सा, ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है, तो हम कहते हैं सेम हियर। आप क्या रिप्लाई करेंगे, सेम हियर। लाइक वाइज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लाइक वाइज, कि मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर, या नाइस टू मीट यू ऑल्सो, कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए मीटिंग के बाद ये ऐसे नहीं करना कि गए और नाइस टू मीट यू एकदम मिलते ही खुशी हो जाए, ये तब यूज कर सकते हो जब कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, किसी का बहुत नाम है, और आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आपको मिलाया जा रहा है कि ये है मिस्टर ये है मिस्टर ये, तो ओ सर नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर तो बड़ी खुशी हुई, बहुत सुना आपके बारे में, तब आप एकदम बोल सकते हैं खुशी हुई। बट अगर किसी अनजान इंसान से या किसी से पहली मुलाकात हो रही है, थोड़ा जान पहचान हो रही है, उसके बाद ही खुशी होती है, तो ये तब आप बताएंगे। क्लियर? अब आजकल जो दौर है वो फोन का है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया या टेलीफोनिक रूप में, तो आप नॉर्मली फोन पे बात करते हैं या वैसे बात करके अच्छा लगे, किसी की सिर्फ बातें बातें अच्छी लगे, तो आप कह सकते हो नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। या नॉर्मली हम बोलते हैं गुड टू सी यू, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा, ये तब यूज कर सकते हो जैसे आपके घर में फंक्शन है और कोई आपके घर में आता है और आपको बड़ी खुशी होती है कि ये आए हैं, गुड टू सी यू सर, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो या किसी से अचानक रास्ते में मुलाकात हो जाए और आप उन्हें देखकर कहते हो और इधर आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात हुई, गुड टू सी यू हियर, तो आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही घर में जब कभी आपके पास घर में आप यूज करते हैं, जैसे कि आपके घर पे कोई फंक्शन है और गेस्ट आए हैं आपके घर में, अब गेस्ट आए हैं, खा पी कर जब वो जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आप अंदर से कह देंगे बाय जाइए, नहीं, आपको कहना है क्या मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं, तो अब वो ऐसे तो मना कर देगा सामने वाला बंदा कि नहीं, तो आप खुद से कहेंगे कि चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं, तो चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं, उसके लिए आप यूज करेंगे लेट मी ड्रॉप यू आउटसाइड, लेट मी ड्रॉप यू आउटसाइड, कि मैं चलो आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। तो ये एक एक वे होता है जहां आप एटिकेट शो करते हो, सामने वाले को रिस्पेक्ट शो करते हो। तो ग्रीटिंग आपकी लाइफ का हिस्सा है, इसे यूज जरूर करना। और यहां आपकी ग्रीटिंग बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, डे 10 में आपने कवर किया है ग्रीटिंग्स को, जहां आप हालचाल से लेके ए टू जेड चीजें रख सकते हो सामने वाले के लिए, अपनी बात को आप कह सकते हो, सामने वाले को रिप्लाई कर सकते हो। फिर से कहूंगा, अगर आपके लिए ये वीडियोस आपको चाहिए कि रेगुलर मिलते रहे, एक छोटा सा काम आपको करना है, सिर्फ लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, बट शेयर जरूर करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये 120 डेज का जो प्रोग्राम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे उन्हें बेनिफिट हो, घर बैठे वो सीख पाए, दे डोंट नीड टू पे मनी। और यहाँ इट्स वेरी इजी एक्चुअली, सिंपली आपको यू हैव टू फॉलो दीज वीडियोस, आपको ये वीडियोस फॉलो करने हैं, यू हैव टू फॉलो द पैटर्न दैट हैज बीन टॉट टू यू, कि जो भी आपको सिखाया गया है वो आपको फॉलो करना है। एंड आई मेक यू श्योर इफ यू डू इट एवरी डे, सो यू विल फील दैट मींस ग्रेजुअली यू आर इंप्रूविंग, कि आप धीरे धीरे उस चीज को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको करना पड़ेगा बस इतना सा कि आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक दिस स्टेप। तो थैंक यू वेरी मच।
शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।